तुम तीनों में से सिर्फ एक ही है जो नस्लदार है, लेकिन नवाब साहब के पास ले जाके मैं तुम तीनों को नस्लदार बताऊंगा। सुनो, नवाब साहब कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आपने 3 लड़के बुलाए थे नवाब साहब, मैं ले आया हूँ। आपने कहा था कि हमें अच्छे घराने के मुलाजिम चाहिए, एक से एक अच्छे घराने के मुलाजिम लाया हूँ। नवाब साहब मैं बहुत नस्लदार इंसान हूँ। एक बार मेरे पापा ने इज्जत की खातिर नोटों की बोरी में आग लगा दी थी। नवाब साहब मैं इतना इज्जतदार हूँ कि एक बार मेरे पापा ने पूरी ट्रेन खरीद ली थी, लेकिन कुछ कहा सुनी हो गई थी जिसकी वजह से ट्रेन में कभी कदम नहीं रखा। नवाब साहब मैं भी बहुत नस्लदार हूँ। मेरे सारे पूर्वजों ने नवाबों के यही काम किया है, और जब भी हमारे मालिक पे कोई आँच आई तो गोली सीधा पिछवा सीने पे खाई। वाह भाई वाह, ये तो वाकई अच्छे घरानों के और नस्लदार लग रहे हैं। नवाब साहब, इस तरह सिर्फ कपड़े देखकर किसी की औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इन्हें परख लेना चाहिए कि ये वाकई नस्लदार हैं या नहीं। लेकिन किंग, हम पहचानेंगे कैसे कि इनमें से कौन नस्लदार है और नहीं? नवाब साहब आप घबराइए मत, मैं पता लगा लूंगा कि कौन इनमें से नस्लदार है कौन नहीं। जाओ कोड़ा लेकर आओ। चलो सब। पता नहीं किंग के दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं किंग ने कोड़ा क्यों मंगाया है, समझ नहीं आ रहा है ये क्या करने वाला है। कहीं मेरी चोरी पकड़ ना जाए। किंग तू कुछ भी कर ले, मगर इन तीनों में से नस्लदार की पहचान नहीं कर पाएगा। बस कोड़ा यहीं आ रहा है। आप हट जाइए, अब मैं इन तीनों को इस कोड़े से मारूंगा। इन्हें हमारे यहाँ के शाही फल खिलवाओ। नवाब साहब फल हाजिर हैं। ये फल तुम तीनों लोग खा लो। तुम फल क्यों नहीं खा रहे हो? तुम भी खाओ। नवाब साहब किंग ने मुझे बहुत मारा है, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। नवाब साहब इन तीनों में सिर्फ यही नस्लदार है, इसको आप काम पर रख सकते हैं। क्योंकि नवाब साहब मैंने इन तीनों को कोड़े से मारा, लेकिन 2 लोगों की इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक की इज्जत पर फर्क पड़ा जो नस्लदार है। इसलिए इस नस्लदार को अपने पास काम पर रख लीजिए। वाह किंग वाह, तेरे पास हर मसले का हल है।